नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाशक्ति टीवी चैनल पर। आज की इस अत्यंत खास और दुर्लभ जानकारी से भरी वीडियो में हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी ने आपको पहले बताई हो। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इसमें छिपी है वह रहस्य जो आपके जीवन को धन, सुख और समृद्धि से भर सकता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले पूज्य गुरुजी ने अपनी प्रवचन में एक अत्यंत चमत्कारी उपाय बताया, ऐसा उपाय जिसे उन्होंने पहले कभी किसी भी कथा में साझा नहीं किया था। गुरुजी ने कहा कि जब जीवन में चारों ओर से केवल कठिनाइयां और हानि का अनुभव हो, जब व्यापार ठप हो, नौकरी में परेशानी हो, दुकान में घाटा हो और जब ऐसा लगे कि किसी भी दिशा से मदद की कोई किरण नहीं मिल रही, तब इस एक विशेष उपाय को अपनाइए। गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय मात्र एक दिन करने से आपके जीवन की धारा ही बदल सकती है। धन के नए रास्ते खुलने लगते हैं, घर में रुका हुआ सुख वापस लौट आता है और बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय इतना सरल है कि इसे हर कोई कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहन और व्यापक होता है। पर दोस्तों, इस उपाय को जानने से पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहेंगे। यदि आपने अभी तक महाशक्ति टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। ऐसा करने से आप इस आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं जो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी के घरों में भोजन बनता है और अक्सर रोटियां बच जाती हैं, विशेषकर जब सब्जी या दाल कम हो जाए और रोटियां बची रह जाएं, तो अगले दिन परिवार के सदस्य या बच्चे इन्हें खाने से मना कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बची हुई रोटियां आपके भाग्य को बदल सकती हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन को फेंकना महापाप है। भोजन अन्न है और अन्न में देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। यदि आप बासी रोटियों को सम्मानपूर्वक उपयोग में लाते हैं, तो न केवल स्वास्थ्य लाभ होता है, बल्कि मां अन्नपूर्णा की कृपा भी आप पर बनी रहती है। बासी रोटी फाइबर का अच्छा स्रोत होती है और यह पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इसे लाभकारी मानते हैं। यह गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में राहत देती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बासी रोटी खाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह सड़ी गली ना हो, उसमें फफूंदी ना लगी हो और वह दुर्गंध न दे रही हो। विशेषकर बच्चों को देने से पहले इसकी जांच करना अनिवार्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं उस विशेष विषय की ओर जिसकी चर्चा पूज्य गुरुजी ने अपने प्रवचन में की थी। रसोई घर से जुड़ी कुछ सामान्य लेकिन घातक गलतियां, जिनका प्रभाव केवल आपके स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि आपके पूरे भाग्य, घर के वातावरण और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत उपाय किए, लेकिन फिर भी शादी में रुकावटें आईं, रिश्ते नहीं बन पाए या विवाह के बाद भी सुख शांति नहीं मिली। इसका कारण क्या है? पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब तक आपकी किस्मत के ग्रह सक्रिय न हो, जब तक ब्रह्मा, विष्णु और महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त न हो, तब तक जीवन के शुभ कार्यों में विलंब होता है। और इसलिए उन्होंने बताया एक ऐसा परम चमत्कारी उपाय जो विवाह में आने वाली हर रुकावट को दूर करता है और घर में संपूर्ण वैवाहिक सुख और समृद्धि लाता है। गुरुजी कहते हैं, सुबह भोजन बनाने से पहले पहली रोटी निकालिए और उस पर थोड़ा सा घी, हल्दी या मिश्री रख दीजिए। फिर उस रोटी को गाय माता को प्रेम पूर्वक अर्पण कीजिए। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाइए। यदि वह उपलब्ध न हो तो सफेद गाय को भी यह रोटी प्रेम पूर्वक दी जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, बासी रोटी कभी भी नहीं देनी है। गाय को दी गई रोटी ताजा होनी चाहिए। ताजा रोटी में समर्पण और श्रद्धा होती है, जो सीधे सीधे आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। और हाँ, एक खास बात जो गुरुजी ने कही, जब आप गाय को रोटी दें तो आप रोटी पर हल्दी, घी या मिश्री में से कोई एक चीज अवश्य रखें। खाली रोटी नहीं देनी है, यह सूखी रोटी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ एक और रहस्य साझा किया गया, गाय की 7 परिक्रमा करें। जब आप यह करते हैं तो जीवन के सभी संकट, बाधाएं, विवाह की रुकावटें और दरिद्रता समाप्त होने लगती हैं।
गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करता है उसके विवाह में कभी रुकावट नहीं आती और घर में वैवाहिक सुख एवं लक्ष्मी का वास होता है। अब एक क्षण रुकिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, टुकड़ों में नहीं। यह कोई आम जानकारी नहीं है, यह आध्यात्मिक रहस्य है जो हर एक शब्द में ब्रह्मा वाक्य जैसा असर रखता है। अगर आपने इस वीडियो को बीच बीच में स्किप किया तो हो सकता है आप उस एक वाक्य को मिस कर दें जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और अभी कमेंट बॉक्स में जय महाविष्णु, जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। यह न केवल एक श्रद्धा है बल्कि ब्रह्मांड में आपके लिए एक शुभ संकेत भी बन जाएगा। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर मात्र एक रोटी, थोड़ा सा घी या हल्दी और थोड़ी सी भक्ति आपकी किस्मत को बदल सकती है, तो क्या आप इस उपाय को अपनाना नहीं चाहेंगे? गुरुजी ने कहा है, एक दिन इस उपाय को आजमाकर देखो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि विधि का विधान क्या होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप सूर्यास्त के बाद अपने घर के कई कामों को लेकर सजग हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने अपने प्रवचन में बड़े ही भावुक स्वर में कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का वास बना रहे तो सूर्य डूबने के बाद कुछ काम कभी नहीं करने चाहिए। यह कोई मान्यता मात्र नहीं, गुरुजी ने कहा, जिस घर में सूर्यास्त के बाद नाखून काटे जाते हैं, बाल काटे जाते हैं या शेविंग की जाती है, उस घर की आर्थिक ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ऐसे घर में चाहे कितना भी धन क्यों ना आए, वह टिकता नहीं है। घर के लोग आलस्य, रोग और अपव्यय के शिकार हो जाते हैं। अब मैं आपसे एक बात फिर कहूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, टुकड़ों में मत देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो बातें बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी को दिशा दे सकती हैं। और साथ ही कमेंट बॉक्स में अभी ही लिखिए जय महाविष्णु, जय महालक्ष्मी, क्योंकि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये आशीर्वाद का दरवाजा खोलने वाली कुंजी है। तो जैसे जैसे शाम का समय होता है वैसे वैसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धरती पर बढ़ने लगता है। कई बार हम बिना समझे ही पेड़ पौधों को छूते हैं, पानी देते हैं, तुलसी को छू लेते हैं, पर शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श करना, उसे जल देना या उसके पत्ते तोड़ना बहुत बड़ा पाप माना गया है। गुरुजी कहते हैं, तुलसी माता सो जाती हैं सूर्यास्त के बाद, और जब कोई व्यक्ति उन्हें उस समय छूता है तो वह न केवल माता तुलसी का अपमान करता है बल्कि स्वयं अपने भाग्य पर भी अंधकार की परछाई डाल देता है। और एक बात, जो लोग सूर्यास्त के बाद स्नान करते हैं, विशेष रूप से महिलाएं, अगर वे सिर धोती हैं या स्नान करके माथे पर चंदन लगाती हैं, तो वह ऊर्जा जिनके लिए वह स्नान किया गया था वह रात्रि की नकारात्मक तरंगों में विलीन हो जाती है। रात में स्नान करना आत्माओं को आमंत्रण देने जैसा होता है। घर में जो स्थिरता होती है वह धीरे धीरे अस्थिर हो जाती है। फिर वही बात दोहराऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल महाशक्ति टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। यही चैनल है जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान के सबसे गूढ़ रहस्यों से जोड़ता है। अब जरा एक और बात समझिए, झाड़ू पोछा लगाना एक सामान्य गृह कार्य है, लेकिन जब यह सूर्यास्त के बाद किया जाए तो यह अपशकुन का कारण बनता है। ऐसा कहा गया है कि इस समय घर की लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और वह घर छोड़कर चली जाती है। विशेष रूप से अगर इस समय घर में कोई आयोजन हुआ हो और आप झाड़ू लगाने का विचार कर रहे हो तो पहले गंगा जल का छिड़काव करें, दीप जलाएं और फिर निवेदन करके साफ सफाई करें। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सूर्यास्त के बाद खुले भोजन को क्यों ढंक कर रखने की बात कही जाती है? क्योंकि इस समय वायुमंडल में विचरण करने वाली नकारात्मक शक्तियां खुली वस्तुओं को प्रभावित करती हैं। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि यदि इस समय खुला दूध या चावल पड़ा रह जाए तो उसमें राहु का प्रभाव आ सकता है। अब आप ही सोचिए, क्या ऐसे में हम धन, स्वास्थ्य और सुख की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं ना। और इसीलिए पूज्य गुरुजी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि संध्या के समय घर में दीपक जलाएं, तुलसी को प्रणाम करें और हर एक काम सोच समझ कर करें। मित्रों,
अब हम उस अंतिम और अत्यंत गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं जो सीधा आपके जीवन की समृद्धि और सुख शांति से जुड़ा है। हम अक्सर यह समझते हैं कि छोटी छोटी बातें जैसे रात में दही खाना या चावल खाना कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन यही छोटी बातें हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद दही का सेवन वर्जित है। दही शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है और शुक्र वैभव और सौंदर्य का प्रतीक है। सूर्यास्त के बाद दही खाना या उसका दान करना आपके सुख सौंदर्य को क्षीण कर सकता है। यह लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और यही कारण है कि कई घरों में दरिद्रता और दुख टिक कर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी निषेध बताया गया है। विशेष रूप से जैन धर्म में रात के समय भोजन न करने की परंपरा इसी कारण से चली आ रही है। रात को चावल खाने से आलस्य, सुस्ती और रोग बढ़ते हैं और यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। आपसे फिर निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए। यह ज्ञान कोई मनोरंजन नहीं है, यह आपकी किस्मत को नया मोड़ देने वाला साधन है। और कमेंट बॉक्स में जय महाविष्णु, जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि ये शब्द ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं कि आप तैयार हैं अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए। अब एक और बात जो बेहद आवश्यक है, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना भी अत्यंत अशुभ माना गया है। माता लक्ष्मी का वास स्वच्छता में है, लेकिन संध्या के समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं। हाँ, यदि किसी कारणवश घर बहुत गंदा हो गया हो और झाड़ू लगाना अनिवार्य हो, तो पहले दीपक जलाकर देवी से क्षमा याचना करें और फिर सफाई करें। रात के समय कपड़े धोकर सुखाना, खासकर बाहर बालकनी या छत पर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात की नकारात्मक शक्तियां उन वस्त्रों पर प्रभाव डाल सकती हैं। गुरुजी कहते हैं, जिन वस्त्रों को आप अपने तन पर पहनते हैं वे आपके जीवन की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और यदि वे वस्त्र नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो गए तो आपके जीवन में परेशानियों का प्रवेश आसान हो जाएगा। अब आती है सबसे गूढ़ और भयावह बात। सूर्यास्त के बाद कभी भी अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि सूर्य डूबने के बाद किसी मृत व्यक्ति का संस्कार किया जाए तो उस आत्मा को परलोक में कष्ट होता है। अगला जन्म विकलांग हो सकता है और परिवार पर भी कष्टों की छाया पड़ सकती है। आप स्वयं सोचिए, क्या हम इन बातों को जानने के बावजूद भी नजरअंदाज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज से ही इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। और अगर आपने अब तक महाशक्ति टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यह वही मंच है जो आपको सनातन धर्म के रहस्यों से जोड़ता है। दोस्तों, गुरुजनों ने सदैव कहा है कि जहां अन्न का अपमान होता है वहां दरिद्रता का नृत्य होता है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि रसोई सिर्फ भोजन बनाने की जगह है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि रसोई घर ही वह स्थान है जहां मां अन्नपूर्णा स्वयं वास करती हैं। और मां अन्नपूर्णा जहां हो वहां सभी देवी देवता स्थायी रूप से रहते हैं। रसोई घर को गंदा रखना, वहां झूठा खाना या बालों के साथ बिना ढंग के भोजन बनाना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो मां अन्नपूर्णा को रुष्ट कर देते हैं। विशेष रूप से जब महिलाएं बिना स्नान किए भोजन पकाती हैं, तब यह दोष कई गुना बढ़ जाता है। यह केवल एक स्वास्थ्य संबंधी बात नहीं, यह आध्यात्मिक अशुद्धि है जो पूरे घर के भाग्य को प्रभावित करती है। कभी ध्यान दिया है आपने कि जिन घरों में रसोई चमकती है, जहां पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। गुरुजी ने बताया कि रसोई का फर्श यदि सूखा हो और वहां प्रतिदिन गंगा जल से छिड़काव हो तो घर में शांति, वैभव और उन्नति बनी रहती है। और मैं एक बार फिर कहता हूं, वीडियो को बीच में मत छोड़िए। हर एक शब्द में वह शक्ति है जो आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है। और कमेंट बॉक्स में जय महाविष्णु, जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिए, क्योंकि जब आप श्रद्धा से लिखते हैं तब ब्रह्मांड आपके जीवन के लिए शुभ ऊर्जा भेजता है। आपने कई बार सुना होगा कि भोजन में बाल गिरना अपशकुन होता है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?
गुरुजी ने बताया कि यह केवल स्वच्छता का विषय नहीं है, बल्कि राहु और केतु जैसे ग्रहों की सक्रियता का संकेत होता है। यदि किसी घर में बार बार भोजन में बाल आते हैं, तो समझ लीजिए कि वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। ऐसे घरों में कलह, रोग और आर्थिक हानि देखने को मिलती है। जो स्त्रियां अपने खुले बालों के साथ रसोई में भोजन बनाती हैं, वे अनजाने में पूरे परिवार की ऊर्जा को दूषित कर देती हैं। मां अन्नपूर्णा ऐसी जगह कभी वास नहीं करती, और ऐसे घर में लक्ष्मी कितनी भी बार आए, वहां स्थिर नहीं रह सकती। और एक बड़ी बात, कई महिलाएं स्वाद चखने के नाम पर भोजन को झूठा कर देती हैं। मसाले चखने के बहाने भोजन में अंगुली डालती हैं या चम्मच से सीधे खाती हैं। यह शास्त्रों में घोर पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा भोजन ना तो पोषक होता है, ना ही शुभ फल देने वाला। फिर से याद दिला दूं, वीडियो को पूरा देखिए और आप में जो भी श्रद्धा है उसे कमेंट बॉक्स में जय महाविष्णु, जय महालक्ष्मी लिखकर प्रकट कीजिए। रसोई में रखे टूटे हुए बर्तन धीरे धीरे घर की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि हर वस्तु की एक चेतना होती है, और जब हम टूटी चीजों का उपयोग करते हैं तो हम उस टूटी चेतना को अपने जीवन में उतार लेते हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े बढ़ते हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है और घर की शांति टूट जाती है। इसी तरह फ्रिज में रखा गूंथा हुआ आटा भी शनि और राहु की नकारात्मकता को आकर्षित करता है। गुरुजी ने स्पष्ट कहा, जो घर रात्रि में आटे को फ्रिज में रखता है, वहां शनि धीरे धीरे प्रभाव डालना शुरू करता है और व्यक्ति के जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। ऐसे में हम कहां समृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। एक बार फिर कहता हूं, वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल मत कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल महाशक्ति टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो कहीं और नहीं मिलेगा। गुरुजी ने अंत में कहा, जिस घर में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को और एक मुट्ठी चावल कौवों को दिया जाता है, वहां पितृ भी प्रसन्न रहते हैं और देवता भी। और सबसे चमत्कारी उपाय, 11 लोई बनाइए, उन्हें घी, हल्दी या मिश्री लगाकर गाय को दीजिए और हर लोई के साथ एक एक परिक्रमा कीजिए। मात्र 7 परिक्रमा और 11 रोटी से आप अपने जीवन की दशा दिशा बदल सकते हैं। और मित्रों, इस पूरे प्रवचन को यदि आपने श्रद्धा से सुना है तो यकीन मानिए, आप पहले से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। आप अब सामान्य व्यक्ति नहीं रहे, आप अब उस ऊर्जा से जुड़ चुके हैं जो जीवन को दिशा देती है। यदि इस वीडियो ने आपको जरा भी स्पर्श किया हो तो इसको अपने परिवार, रिश्तेदार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए। और जय महाविष्णु, जय महालक्ष्मी कमेंट करना मत भूलिए। यही आपके जीवन में दिव्यता का प्रवेश द्वार बन जाएगा। चैनल महाशक्ति टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर वीडियो केवल शब्द नहीं, एक शक्तिशाली अनुभव है। गुरुजी ने बताया है कि हर समस्या का समाधान सिर्फ किसी बड़े उपाय में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों में छिपा होता है। सबसे पहले जानिए तुलसी माता की कृपा का अद्भुत रहस्य। तुलसी कोई सामान्य पौधा नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी का ही दिव्य स्वरूप है। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहने, फिर तुलसी को जल चढ़ाएं और एयूएम तुलस्यै नमः 11 बार जप करें। शुक्रवार को तुलसी में गुड़ मिलाकर जल देने से विशेष लाभ होता है। साथ ही तुलसी के सामने दीप जलाना और जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी का जाप करना लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलाता है। अब जानते हैं एकादशी के विशेष उपाय, जो गुरुजी ने केवल अपने प्रिय शिष्यों को बताया। एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनकर गाय के घी और रोली से तुलसी के पास दीप जलाएं और फिर गाय के लिए एक रोटी निकालें। उस रोटी पर थोड़ा घी, हल्दी या मिश्री लगाएं और उसे काली या सफेद गाय को खिला दें। गाय के सिंगों को छूकर अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। यह उपाय धन और बाधा दोनों से मुक्ति दिलाता है। याद रखें, गाय के सिंगों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की शक्ति मानी गई है। अगर आप पूरी श्रद्धा से यह करते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी अड़चनें भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं।